हेलो क्लास 8। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। In this class we are going to do the exercise C, that is the choose the correct word and rewrite the sentences। जो करेक्ट वर्ड हैं, करेक्ट जो सही शब्द हैं उनको चुनना है और फिर से सेंटेंसेस को लिखना है। ठीक है, तो पहला वाला हम देखेंगे। यहाँ से कहता है ही करेक्टली डिफाइंस द टर्म, द आंसर साउंडेड करेक्टली करेक्ट। तो क्या होगा इसमें? ही अब डिफाइन तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है वो? करेक्टली। तो क्या हो जाएगा? ही करेक्टली डिफाइंड द टर्म्स, द आंसर साउंडेड करेक्ट। है ना? क्लियर है? सेकेंड, शी इज अ डैश लर्नर। है ना? इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, कि वो कैसी है? लर्नर तो है, लेकिन कैसी? तो क्विक लर्नर हो जाएगा। शी इज अ क्विक लर्नर। शी अडेप्ट्स यानी वर्ब हो गया, क्रिया है ना, तो क्रिया का क्रिया विशेषण बनेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे शी अडेप्ट्स क्विकली टू एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में वो ढल जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे बच्चों। ही मेजर्ड द फ्लोर एक्यूरेट या एक्यूरेटली। ठीक है, फ्लोर को मेज़र किया। किसको मेज़र किया? फ्लोर को मेज़र किया। तो यहाँ पे मेज़र करना मतलब क्या? क्रिया है, वर्ब है, इसलिए क्या हो जाएगा? एक्यूरेटली। ही मेजर्ड द फ्लोर एक्यूरेटली। दे प्रूव टू बी, क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट मेजरमेंट। मेजरमेंट तो है, लेकिन वो साबित हुआ कैसा? एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द स्टिलनेस ऑफ द टॉम वॉज डैश डैश। द टॉम वॉज डैश स्टिल। तो क्या हो जाएगा? द स्टिलनेस ऑफ द टॉम, टॉम की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टिलनेस ऑफ द टॉम वॉज ऑफुल। है ना? अब यहाँ पे स्टिलनेस जो है ना टॉम का, अभी भी वो पिलर जो है, टॉम है, जो किला है, वो बरकरार है। तो यहाँ पे ऑफुल। अब यहाँ पे हो जाएगा द टॉम वॉज ऑफुली स्टिल। ठीक है, ऑफुली स्टिल। ऑफुली यहाँ पे एडवर्ब को दिखा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इट वॉज अ डैश लेक टू स्विम इन। अब लेक की बात कर रहा है, तो लेक की विशेषता, चूंकि लेक नाउन है, यहाँ पे तो डेंजरस हो जाएगा। है ना? तो इट वॉज अ डेंजरस लेक टू स्विम इन। द मैन वॉज डेंजरसली स्टिल। है ना? मतलब वो अभी खतरों में ही है। वो है तो, लेकिन कैसे? खतरे में। डेंजरसली स्टिल। ठीक है बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। शी परफॉर्म्ड डैश। है ना? इट वॉज अ डैश ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस। क्या होगा? शी परफॉर्म्ड क्या हो जाएगा? मैग्निफिसेंटली। परफॉर्म तो की, लेकिन कैसा? मैग्निफिसेंटली। इट वॉज अ मैग्निफिकेंस मैग्निफिसेंट ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस। है ना? समझ में आ रहा है? परफॉर्म तो की, लेकिन किस तरह से? मैग्निफिसेंटली। एंड इट वॉज अ मैग्निफिसेंट ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हर वॉइस साउंड्स डैश सी सैंग द सॉन्ग डैश एज इट वॉज रिटन, वी फाउंड इट टू बी डैश। क्या होगा? हर वॉइस साउंड्स। ठीक है, हर वॉइस साउंड्स क्या हो जाएगा? उसका वॉइस है, वो साउंड तो कर रहा है, लेकिन कैसा? ब्यूटिफुली। है ना? शी सैंग द सॉन्ग एग्जैक्ट। गाना तो गया, लेकिन कैसा? एग्जैक्ट वैसा ही जैसा कि लिखा गया था। वी फाउंड इट टू बी, क्या हो जाएगा?
परफेक्टली। हमने पाया इसे, कैसा? परफेक्टली पाया। अब 8 नंबर देखिए, ही वॉज अ वेरी डैश पर्सन। तो क्या हो जाएगा, इस ही के बारे में बात कर रहा है, और ही चूंकि नाउन है इसलिए क्या हो जाएगा, सेंसिबल हो जाएगा। सेंसिबली तो होगा नहीं। ही एक्टेड वेरी सेंसिबली। सेंसिबली तब होगा जब किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, है ना। ये मॉडिफायर है ना। चलिए, मॉडिफाई करेगा। आगे देखें हम, क्वेश्चन नंबर 9। रमन रोट टू स्लो इन द एग्जाम। टू स्लोली इन द एग्जाम। लिखता तो है लेकिन कैसे लिखता है? ही ऑलवेज राइट्स स्लो, है ना। तो ही के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ही। और ही क्या हो गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो स्लो क्या होगा यहाँ पे? एडजेक्टिव। और स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब। क्योंकि रमन तो लिखता है लेकिन कैसे लिखता है? टू स्लोली। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 10। स्पीक डैश और डोंट स्पीक एट ऑल। स्पीक क्या हो जाएगा? हाँ, स्पीक सॉफ्ट और डोंट स्पीक एट ऑल, है ना। बोलो लेकिन कोमल बोलो, अच्छे से नमी से बोलो, ठीक है। द म्यूजिक प्लेड, यहाँ क्या हो जाएगा? सॉफ्टली। चलिए अब 11 नंबर देखते हैं। अनीता नोज द रेसिपी वेरी वेल। क्या हो जाएगा? अनीता रेसिपी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है। तो अनीता नोज द रेसिपी वेरी वेल। शी ऑलवेज ट्रीट्स अस गुड। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे। चलिए 12। यू मस्ट सेंड द पेमेंट्स। क्या हो जाएगा? रेगुलरली। यू मस्ट, पेमेंट तो सेंड करना है लेकिन कैसे? रेगुलरली। वी डील स्ट्रिक्ट ऑन कैश बेसिस, है ना। हम डील करेंगे उसको कैसे? कैश बेसिस पे। 13। द मैकेनिक्स टूल्स वर। क्या हो जाएगा? गुड। द फोरमैन सेड दैट हिज वर्क वाज डन वेल। क्लियर है? आगे, शी ड्रोव द कार। अब ड्रोव कर रहा है यानी कि वर्ब है यहाँ पे। उसने कार चलाई कैसे? केयरफुली, है ना। शी ड्रोव द कार केयरफुली। शी वॉज अ वेरी केयरफुल ड्राइवर हो जाएगा, ठीक है। वह एक सावधान ड्राइवर है। चलिए नाउ 15 नंबर। ही डिड नॉट पास द कोर्स एज इजीली एज ही थॉट ही वुड, है ना। पास, कोर्स को पास करना आपका वर्ब हो गया। और वर्ब को क्या मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे? एडवर्ब इजीली। ठीक है बच्चों, तो ही डिड नॉट पास द कोर्स इजीली एज ही थॉट ही वुड। ओके, चलिए आगे वाला जो है हम एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको आप करने का कोशिश करेंगे अपने बुक में, कॉपी में, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा और अपने फेयर को कंप्लीट करते रहिएगा। ओके, चलिए हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।